जय माता दी। नवरात्रि का पावन त्योहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखता है। नवरात्रि का पावन त्योहार 9 दिन तक मनाया जाता है। तरह तरह के पंडाल सजाए जाते हैं। माता की झांकियाँ बहुत अच्छे से तैयार की जाती है। भजन कीर्तन, माता का हर रूप से श्रृंगार किया जाता है। आप सभी मेरे सभी यूट्यूब के श्रोतागण, आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, माता शैलपुत्री का दिन। तो आज हम इस उपलक्ष्य में माता शैलपुत्री की व्रत की कथा सुनेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज़ वीडियो में लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। पहले दिन माँ शैलपुत्री माँ की पूजा की जाती है। अपने दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, बाएं हाथ में कमल के फूल को सुशोभित करते हुए वृषभ पर सवार होकर नौ दुर्गा में प्रथम देवी शैलपुत्री हैं, जिन्हें सती के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री की कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना योग्य भाग प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया, परंतु उन्होंने भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं भेजा। जब माता पार्वती को यह बात ज्ञात हुई कि उनके पिता एक अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, तब उनका मन वहां जाने के लिए बेचैन हो गया। उन्होंने भोलेनाथ को अपनी मन की सारी व्यथा बता दी। भोलेनाथ बोले, प्रजापति दक्ष शायद हमसे किसी बात पर गुस्सा है, इसीलिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को अपना अपना यज्ञ भाग समर्पित किया है, परंतु उन्होंने हमें नहीं बुलाया और ना ही हमें कोई सूचना भेजी है, इसलिए आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। भोलेनाथ की यह बात सुनकर माता सती का मन शांत नहीं हुआ। पिता द्वारा किए गए यज्ञ में सम्मिलित होने और अपनी माता और बहनों से मिलने की उनकी इच्छा और बढ़ती जा रही थी। माता के आग्रह करने पर भोलेनाथ ने माता सती को वहां जाने की अनुमति दे दी। पिता के घर जाकर उन्होंने वहां सती ने देखा कि कोई भी उनसे प्रेम पूर्वक आदर से बात नहीं कर रहा, केवल उनकी माता ने ही उन्हें स्नेह से गले लगाया। बहनों को बातों में व्यंग और उपहास था। अपने परिजनों के इस व्यवहार से माता सती के मन को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर उनके हृदय शोक, ग्लानि और क्रोध से संतप्त हो उठा। वो सोचने लगी कि भोलेनाथ की बात ना मानकर यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। वह अपने पति की इस अपमान को सहन न कर सकी और उन्होंने अपने इस स्वरूप को वहीं योगा अग्नि को जलाकर भस्म कर दिया। इस दुखद घटना को सुनकर भोलेनाथ ने क्रोध में आकर अपने गणों को भेजकर दक्ष को उस यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। सती ने योगा अग्नि के द्वारा अपना शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैल राजा हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। माता शैलपुत्री का जन्म शिला यानी पर्वत से हुआ, इसलिए उनकी पूजा अर्चना करने से जीवन में स्थिरता आती है। इनकी पूजा अर्चना से वैवाहिक जीवन सुखद हो जाता है और घर में सुख समृद्धि आती है। माता की पूजा अर्चना से मूलाधार चक्र जागृत हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप जीवन में स्फूर्ति और विकास होता है। साथ ही साथ माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना से चंद्रमा से जुड़े सभी प्रकार के दोष दूर होते हैं और भक्तों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन शैलपुत्री की पूजा सफेद रंग के विशेष फूलों से करें और साथ ही माता को सफेद मिठाई का भोग लगाएं और माता के तस्वीर के आगे कपूर अवश्य जलाएं।
पूजा के बाद माँ शैलपुत्री को गाय का घी अर्पित करें, जिससे माता आरोग्य काया का आशीर्वाद प्रदान करती हैं और व्यक्ति का मन एवं शरीर निरोगी हो जाता है। तो ऐसी है हमारी शैलपुत्री माता। धन्य है माता, आप सभी का कष्ट दूर करती हैं, आप सभी का दुख हर लेती हैं। ऐसी माता को कोटि कोटि प्रणाम। तो ये थी माँ शैलपुत्री की व्रत की कथा, नवरात्रि की सबसे पहले दिन की व्रत की कथा। ये कथा ज़रूर पढ़ें और सुनें। जय माता दी।